जमीन में लेटी हैं महिलाएं और खाली पड़े बेड। ओपीडी में एक भी डॉक्टर नहीं और अस्पताल में बच्चे के रोने की आवाज़। ये बच्चा शायद अस्पताल प्रशासन या मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की महिलाओं और मरीजों के प्रति असंवेदनशीलता पर रो रहा है, या यह बताना चाह रहा है कि कोई तो देखे कि कैसे उसकी माँ ऑपरेशन करवाकर ठंड के मौसम में ज़मीन पर लेटी है। एक तो शल्य पीड़ा, ऊपर से रात की ठंड। लेकिन गरीब हैं साहब, अमीर होते तो किसी निजी अस्पताल में प्राइवेट बेड पर लेटे होते। कहने को तो मऊगंज में सिविल अस्पताल है, बेड भी हैं लेकिन खाली पड़े हैं, या उन बेड पर लेटने वालों के लिए कोई विशेष नियम होंगे। लेकिन मानवीय संवेदनाओं और एक ऑपरेशन कराई हुई महिला की पीड़ा से बढ़कर कोई नियम होंगे, शायद हम उनसे परिचित नहीं हैं। कई बार अस्पताल प्रबंधन पर भी कार्रवाई हुई, नए चेहरे भी आए, लगा कि बदलाव आएगा, लेकिन सरकारी अस्पताल है साहब, यहाँ तो ऐसे ही चलता है। आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व ही अस्पताल के बीएमओ पंकज सिंह गहरवार को हटाकर डॉक्टर मंसूरी को प्रभार सौंपा गया था। लेकिन किस्मत का रोना तो देखिए, कई दिन बीत जाने के बाद भी धराशायी व्यवस्था को धरा से उठाकर न ला सके। आखिर परेशानी है तो है कहाँ, यह अपने आप में आज एक फिर से बड़ा सवाल बना हुआ है। एक बार ध्यान दीजिए इन महिलाओं पर, यह ऑपरेशन थिएटर के गेट पर लाइन से लिटाई गई हैं। आप सब अपने अंतर्मन से पूछिए कि कहाँ तक जायज़ है इस व्यवस्था का। आज मानवीय संवेदनाएं वाकई में मर चुकी हैं, या इन गरीबों की किस्मत में इज्जत का इलाज लिखा ही नहीं है। आखिर कब तक अपने खून पसीने की कमाई टैक्स और जीएसटी में खुशी से देने वाला गरीब इस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था के अधीन रहेगा। ओपीडी के बाहर लंबी लाइनें हैं, अंदर डॉक्टर गायब हैं। आखिर क्या चाहते हैं हम? एक और सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सरकार के कामों को अमेरिका में बैठकर गिनाते हैं, वहीं दूसरी ओर नारी शक्ति ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाइन से लेटी हुई है। दिल पर जरा हाथ रखिए और सोचिए कि आप कितनी देर तक इस माहौल में, इस ठंडी फर्श पर रात बिता सकते हैं। महसूस करिए इनकी बेबसी कि बेड खाली हैं, फिर भी ठंडी ज़मीन पर ऑपरेशन के बाद लेटे रहने को मजबूर हैं ये महिलाएं, क्योंकि कोई सुनता नहीं है ना साहब। गरीब अस्पताल में आया है, यह उसकी गलती नहीं है। आखिर उसको प्राइवेट में जाना था, क्योंकि अब जनता की उम्मीदें भी खत्म हो चुकी हैं और शायद इसको किस्मत मानकर बैठी है। सुबह शाम यही दुआ करती है कि कभी भी जाना पड़े तो सरकारी अस्पताल के दर्शन ना हो। वरिष्ठ अधिकारियों से भी अब इंडिया रिपब्लिक की ओर से विनती है कि जल्द से जल्द इन व्यवस्थाओं का सुधारा जा सके, क्योंकि शायद ही मानवीयता से बड़ा कोई धर्म हो। हमारे संवाददाता ने वहाँ कई मरीजों से बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज़। मैं खड़ा हूँ इस समय सिविल हॉस्पिटल मऊगंज में। अभी टाइम क्या हो रहे हैं भैया? 1:18। 1 बजे हुए टाइम। डॉक्टरों का बैठने का टाइम ओपीडी में 9 बजे से 1:30 बजे तक है पहली शिफ्ट में। इसके बाद 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक का ऐसा टाइम बताया जा रहा है कर्मचारियों द्वारा। लेकिन आपको दिखाएंगे ओपीडी के टाइम। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि पहले यहाँ पे जो मरीजों की लाइन है उनको थोड़ा कवर करें। घुमा के अंदर दिखाओ। ये ओपीडी का हाल है। आप देख सकते हैं, एक भी डॉक्टर, खाली कुर्सी पड़ी है, एक भी डॉक्टर ओपीडी में मौजूद नहीं है। सब अपने जबकि लिस्ट में 8 डॉक्टर। क्या सुन नाम है आपका? आशीष। कहाँ से आए आप? बुलेटा से, है ना? पेशेंट लेके यहाँ पे आए? जी, लड़का है ना? यहाँ पे आपको किसी का कोई डॉक्टर नहीं। कभी भी आते हैं तो जो है कभी नहीं मिलते, जो है हफ्ते में जो है आते रहते हैं, या जो कभी डॉक्टर होते नहीं है। जो है हमारे गौतम जी आए थे, फिर भी जो है उन्होंने एक भी डॉक्टर नहीं पाए। इस सिविल हॉस्पिटल मऊगंज में रीवा कलेक्टर और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने आकर यहाँ का दौरा किया। इसके बाद भी व्यवस्था में नहीं हो रहा किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार। आगे मैं दिखाऊंगा एलटीटी का ऑपरेशन हुआ है, किस तरह से मरीज वहाँ पे जमीन पर लेटे हुए पाए गए हैं। आगे की वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और आइए बात करते हैं कुछ मरीजों से। यहाँ पे यार लोग आ जाइए थोड़ा। कहाँ से है भैया? जी, मैं बराव से आया हूँ। बराव से आए। कितने बजे आप आए हैं? हम आए हैं करीब 1 घंटा हो गया है। डॉक्टर मिले यहाँ पे मौजूद? आपको नहीं मिले अभी कोई डॉक्टर? अभी कोई नहीं मिला। आप कहाँ से? मैं कराऊँ चौना से। कोई डॉक्टर मिला आपको? मिले थे, है ना? मिले थे, माने देखी वहाँ जांच कराने पड़ते। आपका शुभ नाम?
हाँ यादव कहाँ से हैं आप? मुआचे से। यहाँ पेशेंट लेके आए हैं? हाँ कोई डॉक्टर मिला आपको? मतलब नहीं मिला। कहाँ से आई हैं आप? ये आपकी कौन है ये? यहाँ पे जब यहाँ पे लेके आई कोई डॉक्टर मिला यहाँ पे? कोई डॉक्टर नहीं मिला। क्या तकलीफ है इन्हें? कोई डॉक्टर यहाँ पे आपको नहीं मिला यहाँ पे? क्या टाइम हो रहा है भैया अभी यहाँ? टाइम क्या हो रहा है? 1:20 हो गया। 1:20 हो गया। हम तो 1 बजे से पहले आए। 1 बजे से पहले आए? जी हाँ। जब आप आए थे यहाँ पर कोई डॉक्टर था? कोई नहीं था। कोई डॉक्टर नहीं था। माताराम आप? हाँ हमें बराटा से आए। बराटा से आई हैं। ये आपके पेशेंट इसमें है कोई जिसमें जे लेटे हैं? हमारी बहू है। आपकी बहू है? आज ही ऑपरेशन का हुआ है? तो लेटने की व्यवस्था यहीं पे जमीने पे किए हुए क्या करिए? हैं? आप लोगों ने बोला नहीं कि भाई ऑपरेशन किए हैं? अब क्या करिए साहब, हम आप पछे जब व्यवस्था जब करे तो करे हम हाँ हम लोग का करिए? कौन व्यवस्था करके ले आई? घरे से लेके आई जब सरकार सब व्यवस्था करिए। मैं यहाँ पे सब आता है, सब व्यवस्था रहती है। हाँ तो देख उस सब फंड आता है हाँ और लौटाए जमीन में है। क्या करिए? आपके भी यहाँ पे पेशेंट है? क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? भैरव से।